बाबूजी आपका नाम? सबसे पहले तो भाई साहब, एक स्वतंत्र पत्रकारिता होने के नाते आपका हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपके दर्शकों का और आपके पत्रकार बंधुओं का नव भारत टाइम्स का हम हृदय की गहराइयों से एक देश के स्वतंत्र फ्रंट पे आप अपना काम कर रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र का आवाज़, एक सच्चाई की आवाज़ उठाने का आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी काबिले तारीफ। इस देश के अंदर क्या चल रहा है? एक सच्चाई और झूठ की जीत, लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, दो विचारों की। एक ईमानदारी, एक तरफ बेईमानी, एक तरफ सच्चाई, एक तरफ झूठ, एक तरफ लूट के खिलाफ, एक तरफ बच्चों के रोजगार, एक तरफ जो बच्चों में जो पढ़ाई अपने माँ बाप ने सपन देखा अपने बच्चों को, भाई हम पढ़ा के लिखा के एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों पे भाई हमारी सिविल सर्विसों में कम से कम आने वाला भविष्य, अपना भविष्य देख रहा। लेकिन ये क्या करती हैं सरकार? भाई हमारी केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है। हमने विश्वास किया 5 अप्रैल 2011 में हमने आंदोलन स्टार्ट किया बेटा, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। क्यों किया था ये आंदोलन? हमने ये इसलिए किया था कि भाई एक बेईमान सरकार जो हमने चुन के भेजी और जो सरकार हमारे से धोखा कर रही है, इस तंत्र के ऊपर सही ढंग से एक लोकशाही के तहत एक पकड़ मजबूत नहीं बना रही है, और लोकशाही के तहत जो खजाना की जिम्मेवारी देने का काम किया हमने अपनी सरकारों के, और भाई तरह तरह के, तो भाई बार बार प्राइम मिनिस्टर जी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इस देश में पहले, आज से पहले भाई भारत सरकार लिखा जाता था हर जगह, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता था। हर प्रसारण मंत्रालय के तहत हर मीडिया के प्लेटफार्म पे क्या लिखा जाता था? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज क्या लिखा जा रहा है? व्यक्ति विशेष की सरकार। भाई क्या हमारे देश के लोगों ने इसलिए मत दिया था? 140 करोड़ लोगों के परिवारों ने इसीलिए मत दिया था, एक व्यक्ति विशेष की सरकार बन के रहे और अपनी मन मुताबिक करे। मोदी की गारंटी क्या यही है? जुमला। भाई जुमला बहुत बढ़िया देते हैं मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इस बार तो उन्होंने कहा आपकी बार 400 पार है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। अरे बहुत अच्छी बात कही है प्राइम मिनिस्टर जी ने। क्यों कहा है? क्योंकि उत्तर से लेके भाई पश्चिम तक और दक्षिण से लेके और पूर्व तक चारों तरफ से इस देश के अंदर बेटा 2800 धार्मिक पार्टियां बनाई हुई हैं लोगों ने। सबसे पहले तो लोकतंत्र की खूबसूरती बताता हूँ। 65% लोकतंत्र जीवित है इस देश के अंदर। 35% लोकतंत्र तो है ही नहीं। और ये खेल क्या करते हैं? खेल बड़ा विचित्र है। 2800 पार्टी धार्मिक खड़े कर देंगे, यानी कि हमारा पर % वोट विभाजित हो जाए, यानी कि 28% वोट हमारा क्लैश हो जाए। पीछे बच गया क्या? उसमें अगर भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल की, सेंट्रल लेवल की और भाई स्टेट लेवल की अगर पार्टियां आपस में टकराती है तो बेटा 28%, 28, 56% वोट। जी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जिसके खिलाफ आंदोलन किया, कांग्रेस के खिलाफ, उन्हीं की जाके साथ मिल गए। हाँ जी। अब इस चीज का जवाब है जी मेरे पे। एक मिनट मतलब, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अपना पड़ोसी मानती है। आपके पड़ोस में लड़ाई होगी किसी से कभी तो? मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर सुन लो, मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसलिए कहा था कि भाई ये कुनबा कह रहे ना, जो कह रहे एनडीए ये भाई महाठगबंधनों का कुनबा है। अरे भाई हेमंत बिस्वा शर्मा कौन थे? कांग्रेसी थे। आपने उनको अपनी गोद में क्यों बिठाया? जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कांग्रेसी, ये भ्रष्टाचारी है, आपकी गोद में आते ही बैठ के भाई क्या वॉशिंग मशीन में धुल के वो पाक साफ हो गया? अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे भी नाराज, कह रहे हैं ऐसी उम्मीद नहीं थी।
नहीं, अन्ना हमारे बाबू राव अन्ना हजारे जी ने ये कहा, वो नाराज नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि अरविंद बेटा इस देश के अंदर एक राजनीतिक फ्रंट ऐसा गंदी चीज हो चुकी है कि एक गंदी नाली में जो कीचड़ होता है ना, हमारे किसी विदेश मंत्री ने भाई वाशिंगटन में एक भाषण में कहा था, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल किया था, भाई आप इंडियन मैंगो पीपल को किस नज़रिए से देखते हैं, तो हमारे उस विदेश मंत्री ने ये कहा था, इंडियन मैंगो पीपल इज ग्रेटर स्प्रेस ओनली। तो ये क्यों कहा था? ये बहुत समझने की बात है बेटा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं सड़क छाप। आप बहुत पढ़े लिखे, आपको तो खबरों का भी बहुत ज्ञान है, आप लगता है मीडिया में अच्छा। आपके पत्रकारिता की हम दावत देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर सच्चाई और ईमानदारी, और इस देश के अंदर चारों दिशाओं की तरफ हम देख के चलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश के 4 सिपाही, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुरान भी हमारी, ग्रंथ भी हमारा, बाइबल भी हमारी और गीता भी हमारी। चारों धर्म लड़ना नहीं सिखाते, वो जोड़ना सिखाते हैं। इस देश के अंदर एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक किसान, एक एक जवान, देश पे खड़ा जवान, आज क्या चाहते हो? मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यह इस देश के भविष्य उज्जवल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन और सच्चाई की जीत होगी, और सत्याग्रह के माध्यम से हम लड़ते रहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।